Good morning, students. So, as we were studying our civic sections, and this is the chapter number 5, economic presence of the government. And previously, we have studied about the economy, types of economy, role of government. Under the role of government, we have already discussed some points like improvement in the standard of living, employment, public facilities, rapid industrialization, sound banking and currency system, economic planning. And economic planning we have discussed in previous video about the Niti Aayog, the functions of Niti Aayog, and the steps has to take for removal of poverty. So today our point is the eighth point under the role of government is about health. What do you mean by health? Health, it doesn't mean only the survival of the individual, but it also includes the physical health of individuals, mental health of individuals, economic status, economic conditions of individual, and a well behaved in our society. तो हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या हो जाता है कि किसी भी सिटीजन का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और साथ ही सोसाइटी में वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट ये हो जाता है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, ठीक है, अंडर द हेल्थ सेक्शन पॉपुलेशन कंट्रोल करे, फैमिली वेलफेयर के लिए वो वर्क करे, ड्रग कंट्रोल, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का कि बीमारियां अगर हमारे सोसाइटी में आती है तो सभी को दवा उपलब्ध हो सके, ठीक है, या इम्यूनाइजेशन, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए उनको पहले से ही तैयार रखना। ये सारी चीज़ें जो है अंडर द हेल्थ सेक्शन गवर्नमेंट का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो कुछ स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा उठाई गई हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द हेल्थ फैसिलिटीज़। जैसे कि 1951 में जहाँ हमारे यहाँ ओनली 6,516 हॉस्पिटल्स थे ऑल ओवर इंडिया, नाउ अभी रिसेंटली अगर हम देखा जाए तो 30,000 प्लस, मोर देन 30,000 हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया में अभी मौजूद हैं। तो इस तरह के स्टेप्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हेल्थ सेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट कर रही है। किस लिए कर रही है? फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी हमारी जनसंख्या है उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कंट्रीज़ में बनाए गए हैं। Now third point is India has built up a vast health infrastructure and manpower at primary, secondary and tertiary level in government, voluntary and private sectors. कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, ठीक है, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाना, तो इस तरह के अब वो चाहे विलेज लेवल पर हो, टाउन लेवल पर हो, सिटीज़ लेवल पर हो, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में हो, हर तरह के सेक्शंस में इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हैज़ फॉर्मुलेटेड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2002। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनाई गई, इसको आप लोग याद रखेंगे, विच एम्स द अचीविंग एन एक्सेप्टेबल
standard of good health among the general population of the country. इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, जिसका काम था कि यहाँ के पॉपुलेशन यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनके हेल्थ स्टेटस में सुधार लाया जाए, ठीक है, और उनको एक स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। क्यों उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर इतनी ध्यान दी जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस कंट्री के लोग जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि लोग क्या है, एक रिसोर्स है हमारे गवर्नमेंट के लिए, यहाँ के जो सिटीजन्स है वो उनके लिए रिसोर्स है, और रिसोर्स जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उनसे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो करवाया जा सकता है, उनसे चाहे सर्विस हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट हो। तो नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ water supply and safe drinking water is one of the basic elements of health. Every possible effort is being made by the government to improve. ठीक है, अब साफ पानी लोगों को मिले, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके सिटीजन्स हेल्दी रहना चाहते हैं तो चाहे कितने अच्छे भी भोजन हम लोग कर लें, बट अगर पानी हम लोग पॉल्यूटेड पी रहे हैं तो हमारी जो है, हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल ये यहाँ पर बनता है कि वो अपने यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो प्रोवाइड करा सके। नाउ सिक्स्थ पॉइंट says that vast immunization programs have been launched to control the various diseases like polio, कालाजार, cholera, smallpox, malaria etc. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कुछ बीमारियां हैं, पोलियो है, कालाजार है, कॉलरा है, स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया है, इन सब से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने उसको लॉन्च किया, लोगों को उसकी वैक्सीनेशन कराई ताकि इस तरह की बीमारियां जो है भविष्य में लोगों को ना हो। सो अंडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट, the 8-point health, we have discussed some of the points under the health sections. Now we will discuss about the smart city project in India. अब गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ला रही है, क्यों ला रही है, क्या इसके पीछे रीजंस है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, गांव जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं और शहरों पर इसका लोड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो शहरों की तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे कि अर्बनाइजेशन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इससे रूरल लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उन्होंने ये थॉट रखा कि अब जो सिटीज़ हैं, ठीक है, उस सिटीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ बनाया जाए, स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाए, जहाँ पर कि लोग जो एक जगह से, यानी गांव के लोग जो शहरों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके, जॉब्स मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड वो लोग मेंटेन कर सके। तो इसके लिए भी वो क्या कर रहे हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसी व्यू से द अनाउंसमेंट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज़, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का उनका विज़न जो है वो सामने आया है, जिसमें कि कोची, केरल में कोची नामक शहर, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है, मनेसर इन दिल्ली NCR, खुशकेरा इन राजस्थान, कृष्णपथम इन आंध्र प्रदेश, पोनेरी इन तमिलनाडु एंड तुमकुर इन कर्नाटका आर सम ऑफ द proposed स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स इन ए स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिटीज़, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का विज़न जो है इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है। अब इन स्मार्ट सिटीज़ के यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, क्यों उन्हें स्मार्ट सिटीज़ कहा जाएगा, तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडेक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ में क्या फैसिलिटी मिलेगी,
वाटर सप्लाई बेटर होगी, लोगों को पानी के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली की उपलब्धता रहेगी, ठीक है, लोगों को बेटर पावर सप्लाई प्रोवाइड कराया जाएगा। सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, यानी कि जो भी कचरे होंगे उनका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए ताकि वो स्मार्ट सिटीज़ फिर से गंदी ना हो जाए। इसके अलावा और क्या होगा, इफ़िशिएंट अर्बन हेल्थ, अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट किया जाएगा स्मार्ट सिटीज़ में, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, यानी कि ऐसे प्राइसेस पर हाउस जो है वो अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर, ताकि गरीबों को घर खरीदने में किसी तरह की परेशानी ना हो, वो उनके लिए अफोर्डेबल हो। रॉबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, आईटी कनेक्टिविटी होगी वहाँ पर, ताकि लोग जो है डिजिटल इंडिया, जो हमारे आज के गवर्नमेंट का, अभी के गवर्नमेंट का एक विज़न भी है, उससे भी लोगों को जोड़ा जाएगा, सभी लोगों के पास आईटी कनेक्टिविटी होगी, यानी कि फुली डिजिटलाइजेशन की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध रहेगी, अवेलेबल रहेगी। गुड गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस एंड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि पुलिस फैसिलिटीज़ हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, या फिर ट्रैफिक पुलिस की वहाँ पर सुविधा हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल भी वहाँ पर रखा जाएगा स्मार्ट सिटीज़ में। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट बहुत ही हेल्दी होगा, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए इन्वायरमेंट, इस तरह का विज़न है इंडियन गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज़ के अंदर में, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, खास करके वीमेंस और चिल्ड्रंस और वैसे लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए बेटर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा स्मार्ट सिटीज़ के अंडर में, जहाँ पर कि वो फ्री ऑफ फियर हो कर के एक जगह से दूसरे जगह जा सके और अपने वर्क को कर सकें। हेल्थ एंड एजुकेशन की बेटर फैसिलिटीज़ वहाँ पर होगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, ठीक है। हेल्थ सेक्टर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स वहाँ पर अच्छी संख्या में हो, बेटर कंडीशन में हो, सभी के लिए इलाज की सुविधा हो, दवाई हो, इन सारे चीज़ों को रखा गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर 8th पॉइंट हमारा हेल्थ था, उसको हम लोगों ने देखा, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया उसको भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आगे का एक और सेक्शन बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।